कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 22वां बाब 3 से 16वीं आयत तक। बस उसने कहा, मैं एक यहूदी मर्द हूँ और किलिकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ, लेकिन इस शहर में परवरिश पाई और जमलीएल के कदमों में अबाई शरीयत की ख़ास पाबंदी में मेरी तरबियत हुई और मैं खुदा का ऐसा गैरतमंद ठहरा जैसे तुम सब आज के दिन हो। मैंने मर्दोज़न को बांध बांध कर और कैद खाने में डाल डाल कर इस तरीक़ के मुकल्लदीन को यहाँ तक सताया कि कत्ल भी करवाया। चुनाचे काहिने आज़म और तमाम बुज़ुर्ग भी मेरे गवाह हैं। इन्हीं से मैं भाइयों के नाम के खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ, ताकि जो वहाँ थे उन्हें भी बांधकर यरूशलेम में सज़ा दिलाने के लिए खींच लाऊं। लेकिन जब मैं सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुँचा तो यूँ हुआ कि निस्फ़ अल-नहार के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और मुझे एक आवाज़ यूँ कहते सुनाई दी कि शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों इज़ा देता है? मैंने जवाब दिया कि ए खुदावन, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यसू नासरी हूँ जिसे तू इज़ा देता है। मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज़ ना सुनी। तब मैंने कहा, ए खुदावन, मैं क्या करूं? खुदावन ने मुझसे कहा, उठ और दमिश्क में जा, वहाँ सब कुछ जो तुझे करना होगा तुझे बताया जाएगा। और जब मैं उस नूर की तजल्ली के सबब से देख ना सका तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए और हननिया नामी एक मर्द जो शरीयत के मुवाफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वाले यहूदियों के नज़दीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई शाऊल, बीना हो जा। और उसी घड़ी मैंने बीना होकर उसे देखा। और उसने कहा कि हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझे इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्ज़ी जाने और उस अदल को देखे और उसके मुँह की आवाज़ सुने, क्योंकि तू उसके हक़ में सब आदमियों के आगे उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी हैं। और अब क्यों देर करता है? उठ और बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।